हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 14 लोकगीत समझाऊंगी। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत जो होते हैं वो सीधे आम जनता के संगीत होते हैं। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं जो बिना किसी साधना के गाए जाते हैं। ये लोकगीत विशेष त्योहारों पर और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इसकी रचना करने वाले जो होते हैं वो ग्रामीण यानी गांव के लोग होते हैं। लोकगीत ढोलक, झांझ, करताल आदि की सहायता से गाए जाते हैं। कुछ दिनों पहले लोकगीत को शास्त्रीय संगीत से हे समझा जाता था। हे मतलब तुच्छ, ना कुछ समझा जाता था। इसकी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा मतलब इसका मजाक उड़ाया जाता था। परंतु साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन आने के बाद लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर लोगों का ध्यान गया। मतलब उन्होंने लोकगीत को समझा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे मुख्य जो हैं वो हैं आदिवासी गीत, जो आदिवासी लोग गाते हैं। पहाड़ियों द्वारा गाए जाने वाला गीत जो पहाड़ी कहलाता है। पहाड़ी इलाका जो होता है, पहाड़ी वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो लोकगीत है वो पहाड़ी कहलाता है। गाँवों में देश का जो वास्तविक गीत है वो है लोकगीत। लोकगीत ज़्यादातर गाँवों में ही गाए जाते हैं। इसकी रचना करने वाले ग्रामीण लोग ही होते हैं। गाँव के जो लोग होते हैं वो लोकगीत को अपनी रचना के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, बातों के द्वारा इसकी रचना करते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाए जाते हैं। कौन कौन सी? चैता, कजरी और बारहमासा, सावन आदि कहाँ? मिर्ज़ापुर, बनारस, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं और माहिया पंजाब का। लोकगीत का विषय रोज़मर्रा के जीवन का होता है। लोकगीत जो होता है, जो हमारे प्रतिदिन जीवन में होता है, उसी पर आधारित होता है। इसलिए ये सीधे दिल को छू लेते हैं। ये ग्रामीण बोलियों में गाए जाते हैं। जो गाँव की भाषा होती है उसी में ये गाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत आनंददायक होते हैं और ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। भाषा और आकर्षण राग इसकी लोकप्रियता का कारण है। इसीलिए ये ग्रामीण के सबसे पसंदीदा लोकगीत माने जाते हैं और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ये लोग लोकगीत गाते हैं। करीब 30-40 वर्षों में भोजपुरी में विदेशिया प्रचलित है। भोजपुरी में जो गाना गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो है विदेशिया। इन गीतों में अक्सर परदेसी प्रेमी और रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है। जंगल की जातियों के भी अपने लोकगीत होते हैं जो समूह बनाकर स्त्री और पुरुष इसे गाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले आला के गाने बड़े लोकप्रिय हैं। जो हमारे बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है वो है आला उदल की वीरता के बारे में। इनका आरंभ चंदेल राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता के पर आधारित अपने महाकाव्य में इनका बखान किया है। इसके बाद अन्य देहाती कवियों ने भी अपने लोकगीतों में इनकी रचना की है और अपने लोकगीतों में इनके भाव उतारे हैं। हमारे देश में अनंत संख्या स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की है। मतलब हमारे देश में जो अधिकतर लोकगीत गाए जाते हैं वो स्त्रियों द्वारा ही गाए जाते हैं।
त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के लोकगीत और नहाने जाते समय राह के और विवाह के, मटकोड़ और ज्यवनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के और जन्म के अवसर पर सोहर गीत स्त्रियों द्वारा ही गाए जाते हैं। इसे स्त्रियां ही गाती हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में लोकगीतों का भी वर्णन किया है। जब राम का विवाह हुआ था तो राम के विवाह के अवसर पर ज्यवनार संबंधी गीत भी स्त्रियों द्वारा ही गाए गए थे। स्त्रियां अपने गीत दल बांधकर गाती हैं। दल बांध का मतलब स्त्रियां जो होती हैं वो समूह बनाकर गाना गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने विद्यापति लोकगीत होते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन होता है गरबा। इसे समूह में ही गाया जाता है और समूह में ही नृत्य किया जाता है, जो अब दूसरे प्रांतों में भी लोकप्रिय हो चला है। गरबा अब राज्य गुजरात का ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी गरबा खेला जाता है और गरबा गाया जाता है। इसी प्रकार होली में ब्रज में रसिया चलता है। जो रसिया गाना होता है वो अधिकतर होली के अवसर पर ब्रज में गाया जाता है। लोकगीत गांव के जीवन एवं जनजीवन का प्रतीक है। लोकगीत जो होता है वो मुख्यतः गांव और देहातों में ही है। वहाँ पर अधिकतर अभी भी गाया जाता है, अन्य जगह पर हमें कम सुनने को मिलता है। तो बच्चों, आपको इस लोकगीत के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि लोकगीत अधिकतर कहाँ पर हैं, तो गांव और देहातों में। धन्यवाद।